Good morning, students. Yesterday I have assigned you few questions of carbon and its compound. Today we are going to discuss these questions in detail. So first question, जो तो तुम्हारे पास दो questions थे उनके मैंने आंसर दिए हुए हैं जो सॉल्व करने के लिए मैंने तुम्हें दिए थे उसमें से फर्स्ट तुम्हारे पास है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन मिथाइल. सो हमने क्या करना है शो कि इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन क्या हुई है. वी कैन शो इट बाय इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एज वेल एज बॉन्डिंग स्ट्रक्चर कि उनमें कैसे बॉन्ड बन रहे हैं. ठीक है, सो कैसे बनाएंगे हम. दिस इज़ मिथाइल क्लोराइड. मिथाइल क्लोराइड सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो मिथाइल है दैट इज़ मेड अप फ्रॉम मिथेन. दिस इज़ मीथेन. ठीक है, जब एक हाइड्रोजन ग्रुप को हम रिमूव करते हैं तो हमारे पास ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH3 में. अब हमें पता है कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है बट हियर 3 बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय कार्बन. सो वन हाइड्रोजन इज़ रिप्लेस्ड बाय अदर ग्रुप विच इज़ क्लोराइड. ठीक है, यहाँ पे हमें मिथाइल क्लोराइड जो है नाम गिवन है. सो CH3Cl. ठीक है, ये है हमारे पास कंपाउंड. अब इसको हमने शो करना है कि ये बॉन्डिंग कैसे बनाएगा, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस कोवलेंट कंपाउंड. अब देखो कार्बन जो है हमें पता है वो 4 बॉन्ड बनाता है. ठीक है, तो वो सेंटर में प्रेजेंट होगा, उसको 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करना है. और हाइड्रोजन जो है उसको एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना डबलेट पूरा करने के लिए. सो इट विल शेयर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन एंड क्लोरीन ऑल्सो हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स and it require only 1 electron to complete its octet. So it will also share 1 electron from carbon. So carbon जो है सेंटर पे रहेगा. ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इन टर्मिनल पोजीशन पे क्या होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा 3 साइड्स पे विथ 1 इलेक्ट्रॉन. इसका एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट है विद इट्स 7 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब देखो कार्बन को रिक्वायरमेंट है 4 इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो हर एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा सो दैट वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो शेयर करे और उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाए. और हर एक जो हाइड्रोजन है दैट विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन. इसका डबलेट हो गया पूरा, इसका डबलेट भी पूरा हो गया, इसका भी. ठीक है, और जो क्लोरीन है इट ऑल्सो रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. यहाँ पे इसने ऑक्टेट को पूरा करना है. सो यहाँ पे क्या हो गया, इसका ऑक्टेट बन गया. सो कार्बन के पास ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन्स है. नाउ इट रिक्वायर मोर 4 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. सो इट विल share all the 4 electrons from all the 4 atoms which are present in its surrounding. सो इस तरह से हर एक का डबलेट और ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. सो कैसी बॉन्डिंग होगी, कार्बन सेंटर में, हाइड्रोजन 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 एंड क्लोरीन. सो दिस इज द कोवलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट इन मिथाइल क्लोराइड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव draw the electron dot structure for ethanoic acid, hydrogen sulfide and F2. ओके, सो व्हाट इज़ इथेनॉइक एसिड. सबसे पहले तो हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए. व्हाट इज़ इथेनॉइक एसिड, दैट इज़ CH3COOH. ठीक है, अगर तुम्हें कोई भी स्ट्रक्चर बनाने में प्रॉब्लम होती है ना तो पहले तुम इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर बना लो. ठीक है, बॉन्डिंग फॉर्म में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने में अगर प्रॉब्लम होती है, हाँ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा है हमसे, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने में अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है दैन तुमने क्या करना है, इसका सिंपल स्ट्रक्चर बना लेना है पहले. ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, CH3 हो गया, C. ये ऑक्सीजन जो होते हैं दोनों अटैच होते हैं डायरेक्टली कार्बन के साथ. इस तरह से तुम्हारे पास ये ओपन स्ट्रक्चर बनता है. अब इसी को तुमने इलेक्ट्रॉन्स में, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेना है. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मतलब हर एक बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइन करके बना है. ठीक है, तो कैसे बनेगा ये, कार्बन यहाँ पे था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन. हमें पता है हर एक कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है.
और हर हाइड्रोजन को, ठीक है। ये बन के जो बॉन्ड है ना सिंपल, उन्हीं को इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर लो। अब इसके साथ और क्या था, एक और कार्बन था, ठीक है। यहाँ पे जो था डबल बॉन्ड प्रेजेंट था हमारे पास, 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के आगे, ठीक है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है। बस हमने क्या करना है, उन इलेक्ट्रॉन डॉट्स को कन्वर्ट किया हमने सिर्फ, ठीक है। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट, ये डबलेट पूरा कर लो, इसका डबलेट पूरा कर लो, इसका डबलेट पूरा करो। इसका ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है और ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 हाइड्रोजन का इसका, 1 इस हाइड्रोजन का और 1 इस हाइड्रोजन का शेयर करें। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सिमिलरली दिस कार्बन विल शेयर 4 इलेक्ट्रॉन, 2 फ्रॉम दिस, ठीक है, 1 फ्रॉम दिस कार्बन, 1 फ्रॉम दिस ऑक्सीजन एंड 2 फ्रॉम दिस ऑक्सीजन विच इज फॉर्मिंग डबल बॉन्ड। बन गया इसका ऑक्टेट। सिमिलरली ये ऑक्सीजन जो है ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा 2, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। और ये जो ऑक्सीजन है 1 इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और 1 इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और ये डबलेट पूरा करेगा, ठीक है। इस तरह से इनके जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पूछा है F2 का। फ्लोरीन है, उसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 1 ओनली। तो ये इसका शेयर करेगा और ये इसका शेयर करेगा, F, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजन सल्फाइड, दैट इज़ H2S। इसका कैसे होता है, सल्फर सेंटर में इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो इट विल शेयर 1 फ्रॉम ईच हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इन दिस वे, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स है, इस तरह से ऑक्टेट और डबलेट कंप्लीट करते हैं एलिमेंट्स जो भी स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़, सॉरी बेटा यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेकन जो है ह्यूमन अगस लिख दिया है। दिस इज़ होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, ठीक है। सीरीज ऑफ सिमिलर कंस्टिट्यूटेड कंपाउंड in which same functional group is present, having same chemical properties, and each successive member of the group is different, having the difference of CH2 group and molecular mass 14 unified. फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें करवाए हुए हैं कि जब तुम हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड्स को लेते हो, फर्स्ट मेंबर मीथेन है, उसी को मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करो, देन मिथाइल के बाद जो है तुम्हारे पास इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, पेंटाइल, और आर मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। नेक्स्ट है हमारे पास हेक्साइल अल्कोहल। देखो हेक्साइल कहाँ से बना है, हेक्सेन से। इट मीन्स 6 कार्बन की चेन है, 6, और अल्कोहल है, इट मीन्स इसकी एक पोजीशन पे जो है वो अल्कोहल ग्रुप लगा है, ठीक है। 1 ऑफ हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। इट मीन्स तभी वो हेक्साइल में कन्वर्ट हुआ। बाकियों की तुमने वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है बाय अटैचिंग हाइड्रोजन लाइक दिस। यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है। सो इस तरह से हेक्साइल अल्कोहल। नेक्स्ट है तुम्हारे पास पेंटीन। पेंटीन मतलब 5 कार्बन की चेन, पेंट, और इन मतलब कहीं पे टर्मिनल पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये टर्मिनल पोजीशन होती है दिस में। अगर तुम्हारे बिना नंबरिंग के तुम्हें जो है वो नाम दिया है, इट मीन्स वो टर्मिनल पोजीशन पे ही तुमने अटैच करना है। और बाकियों की वैलेंसी को सेटिस्फाई करो बाय अटैचिंग हाइड्रोजन। ठीक है, इसकी पूरी होगी 1 2 3 4। सो एक ही हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। इस तरह से ये होगी इसकी वैलेंसी कम। नेक्स्ट है हाउ मैनी कोवलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। इथेन में कितने कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। सबसे पहले इथेन क्या होता है, व्हाट इज इथेन। इथ मतलब 2 कार्बन,
बाकी हाइड्रोजन को अटैच करो टू कंप्लीट हाइड्रो valency of each element present in this compound. Now calculate covalent bond. How many covalent bonds are, sorry, how many covalent bonds are there? 1 2 3 4 5 6 7. So 7 covalent bonds are there present in ethane. So ये तुम्हारे असाइनमेंट क्वेश्चंस थे, ये सभी ने नोटबुक पे एज सुन एज पॉसिबल जो है कंप्लीट करने हैं, एक दिन में कंप्लीट करने हैं एंड सेंड इट टू मी. ओके ओके बेटा, बाय एंड हैव अ गुड डे फॉर ऑल.